स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 है। अरुणा के पास केवल 1 तथा 5 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 है और कुल धनराशि 75 है तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी और को भी इसके सॉल्यूशन की ज़रूरत हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 3.1। ये अरिहंत प्रकाशन की बुक में से 3.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। तो वही हम पहले की तरह सोल्व कर लेते हैं। इसको हमें पहले करना है बीजगणितीय निरूपण, उसके बाद हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण के लिए हम वही सबसे पहले लेट करते हैं, यानी मान लेते हैं। तो माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर है x। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। और जो दूसरा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर y। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर y। अब इसके बाद जो इसमें कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन इसमें दी हुई है कि 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या है 55। तो वो कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है x और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है y, और दोनों मिलाकर कितने हैं 55। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। और इसकी जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, दूसरी स्थिति दी हुई है, कुल रुपयों की संख्या बराबर 75। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो 1 गुणा x हुआ, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y है तो 5 गुणा y। ये हो गए हमारे रुपए, और टोटल है 75। तो x + 5y = 75, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे हो गया है बीजगणितीय निरूपण। हमारे प्रश्न नंबर 2 का जो है बीजगणितीय निरूपण हो गया है, इक्वेशन 1 और 2। तो इनको ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम इनका करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो इसके लिए हम इनको साइड में लिख लेंगे दोनों इक्वेशन को, और उसके बाद हम शुरू करेंगे इनका ग्राफीय निरूपण। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं इनका ग्राफीय निरूपण। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम सारी वैल्यू हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और दूसरी इक्वेशन में भी, क्योंकि हो सकता है कभी आंसर में इस फॉर्म में आंसर दिया हो, तो ऐसा ज़रूरी है नहीं। तो हम किसी भी फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। x + y = 55 या x + y - 55 = 0, दोनों कंडीशन में सही है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं ग्राफीय निरूपण। तो जैसा कि पहले भी मैं समझा चुका हूँ, ग्राफीय निरूपण के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन के 3 पॉइंट फाइंड करने होते हैं, यानी हमें सबसे पहले 3 बिंदु निकालने होंगे। तो हम इक्वेशन को सबसे पहले x या y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने y को लिखा है x की फॉर्म में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ये वीडियो बनाया था, उसमें मैंने x को लिया था y की फॉर्म में। तो ऐसा हम किसी की फॉर्म में ले सकते हैं जो हमें ईजी लगेगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू हमने 10 लिया, तो यहाँ से सोल्व करके हमारा y आएगा 55 - 10 = 45। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 10 और 45। सेकंड में हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 20। तो 20 की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे 55 - 20 = 35। सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे
और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपकी इच्छा हो कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू। तो हमने यहाँ पर लिया 25, तो 25 हमने लिया, तो ये आ गया सोल्व हो के 30। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट इस इक्वेशन के फाइंड हो चुके हैं। इनको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे हमें इनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम टेबल बना के x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू थी 10, तो y था हमारा 45। x की वैल्यू थी हमारी 20, तो y था हमारा 35। और x की वैल्यू थी हमारी 25, तो y था हमारा 30। तो इक्वेशन फर्स्ट का ये हमारे पॉइंट मिल गए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 है जो, उसके वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट इसके हम फाइंड करेंगे। तो इसको भी x या y की फॉर्म में जिसमें आप लिखना चाहो उसको लिख लो। तो जैसे मैंने फर्स्ट में y को x की फॉर्म में लिया था, तो यहाँ पर भी हम y को x की फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे हम x को भी लिख सकते थे, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख लो, आंसर सेम आएगा। जो ग्राफ है हमारा वो सेम बनेगा। तो यहाँ पर हमने y को लिख लिया x की फॉर्म में। अब हम वहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम x ले लेते हैं 10। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ गया y = 75 - 10/5। सोल्व करा तो आया 60/5। तो ये आ गया 13। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया है। अब हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 15। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं x की। तो y = 75 - 15/5। तो ये हो गया सोल्व होके हमारा आ गया है यहाँ पर 60/5 यानी 12। तो चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 25। तो यहाँ पर 25 पुट करा हमने x की जगह, तो आ गया 75 - 25/5। सॉल्व करा तो आया हमारा 5। तो ये आ गया 10। तो देखिए इस तरह से हमारे इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट मिल गए। इनको भी हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप पॉइंट निकालने के बाद उनको टेबल की तरह लिख लिया करो। तो हमें बार बार पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट यहाँ से x और y की वैल्यू ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं और जल्दी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। तो ये देखिए, ये आपके दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकल चुके हैं। अब हमारा काम रह गया है इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने का। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे और इस चीज़ को हम यहाँ से रफ कर देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राफ। तो आप ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ बनाओगे तो करेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये प्लेन है बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ग्राफ पॉइंट पर आप जो भी वैल्यू रखोगे तो वहाँ से करेक्ट ग्राफ बनेगा। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है तो ग्राफ आपका सही है, वरना कुछ ना कुछ गलती हो। तो चलिए अब इनकी जो वैल्यू है साइड में लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन की, और फिर उसके बाद हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर जो हम वैल्यू लेते हैं दोनों एक्सिस पे इक्वल लेनी है। हम 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से आपकी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड होती है उस बेस पर आप वैल्यू उनका जो डिफरेंस है वो ले सकते हैं। 1 बॉक्स हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 बॉक्स हम 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है 45 तक वैल्यू आ रही हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक एक की वैल्यू लेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 बॉक्स
जो है वो 5 के इक्वल लेते हैं। ग्राफ हमारा वही बनेगा सेम। इससे क्या होगा कि ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम जब यहाँ पर ग्राफ अभी प्लॉट करेंगे तो हम डिफरेंस लेंगे 5 का, यानी 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो हमने साइड में लिख दी है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ये वैल्यू लिख दी है। इसके बाद ये हम पॉइंट बनाकर इसकी वैल्यू रख देते हैं। जो हम पॉइंट लिखते हैं उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की लिखी जाती है और दूसरी वैल्यू जो लिखी जाती है वो y की, यानी x, y। इस तरीके से पॉइंट लिखा जाता है। तो जब भी प्लॉट करो आप पॉइंट को तो पहले x फिर y। तो देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद अब हम इसको रफ कर देंगे और यहाँ पर हम अब दिखाएंगे कैसे ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट को प्लॉट करना है और कैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करना है। तो इसको अब रफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक सैम्पल बनाएंगे ग्राफ पेपर का। आपको ग्राफ पेपर पर ही करना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट ग्राफ जो है वो बनेगा। अगर आपके सारे पॉइंट सही हैं तो ग्राफ सही बनेगा, अदरवाइज़ आपके कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है वो आपको ढूंढनी है और इसको करेक्ट करना है। जो हमारी खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी वर्टिकल लाइन। और जो ये हमारी होती है बड़ी लाइन, हम बोलते हैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है ऊर्ध्वाधर लाइन ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो सेम वही राइट परपेंडिकुलर लाइन जो है ऊपर की तरफ प्लस और नीचे माइनस, और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्षैतिज रेखा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज़। तो जैसा मैंने पहले बताया था, ग्राफ बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पॉइंट किस टाइप के हैं। हमारे इसमें एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हम उधर का पोर्शन ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। हमें जिधर के पोर्शन की ज़रूरत होगी हम उधर का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। तो इसका ध्यान रखना है, वरना ग्राफ पेपर वेस्ट हो जाता है और आपको जिस पॉइंट की ज़रूरत होती है वो आप नहीं लिख पाते हैं। तो ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं। तो इसके बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है नहीं। स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है तो ग्राफ करेक्ट है, वरना कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो चलिए पहले फर्स्ट लाइन थी हमारी जो x + y = 55, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 10 और 45। तो x एक्सिस पे 10 देखना है और y एक्सिस पे हमें देखना है 45। फिर उसके सीध में जो है वहाँ पर एक पॉइंट बना देना है tan 45। तो चलिए देखिए 10 और ये है 45, तो ये बन गया हमारा tan 45। जैसा मैंने कहा था पहली वैल्यू x की लिखते हैं फिर y की, तो इसका हमने नाम लिख दिया a। सेकंड पॉइंट 20 35, तो 20 और इसके ऊपर सीध में 35, ये हो गया हमारा पॉइंट b 20 35, इसको हमने लिख दिया b। अब हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं 25 और 30। तो x की वैल्यू 25 और y की 30, यहाँ पर बना दिया हमने पॉइंट 25 30 c। तो ये 3 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। हम इनको तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन खींचनी है। तो अगर स्ट्रेट लाइन खींचती है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत लाइन तिरछी खींच सकती है, लेकिन ग्राफ पेपर पर
अगर आपके पॉइंट सही हैं तो स्ट्रेट लाइन ही खींचेगी। चलिए अब सेकंड लाइन के पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है 10 और 13। अब यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, तो 13 यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा होगा, तो 13 हमें ढूंढना है। तो 10 और 15 के बीच में 13 होगा, क्योंकि 10 और 15 के बीच में जो छोटे बॉक्स होते हैं वो होते हैं 10, तो यानी 2 स्मॉल बॉक्स मिला के बनता है 1। तो आपको 13 के लिए यहाँ पे 1 2 3 यानी आपको 3 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं। तो 10 11 12 13, तो 3 आप स्मॉल बॉक्स लेंगे, वहाँ पर आप पॉइंट प्लॉट करेंगे, वो होगा आपका 13। तो x की 10 और y की 13। अब सेकंड पॉइंट 15 और 12। तो x का 15 और 12 भी ऐसे लेना है। 10 के ऊपर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, आपको 12 है तो आपको 4 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं, वहाँ पर आपका आएगा 12। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्लॉट। तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए, इनको हमने जोड़ दिया, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। तो ये था हमारा ग्राफीय निरूपण। तो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जिस तरीके से आपके पॉइंट होते हैं वैसे ही आपको एक्सिस पर पॉइंट लेने हैं। अगर ज़्यादा गैप होता है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 का ही गैप लिया जाए, आप पॉइंट के हिसाब से गैप ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 5 का गैप लिया है, अगर मैं यहाँ पर 1 का गैप लेता तो बहुत बड़ा ग्राफ बनता। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ दें।